हेलो, वेलकम टू एके एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड आज का जो टॉपिक है वो है काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक। बहुत जगह आपने सुना होगा मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, या किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया है, या मेरे घर में मुझे ये सामान मिला, किसी ने नींबू काट के रख दिया, किसी ने केले के ऊपर किल लगा के रख दिए, किसी ने सिंदूर लगा के रख दिया, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। ये वीडियो अगेन सिर्फ हिंदी ऑडियंस के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर इस चीज़ का शिकार फिर से हिंदी ऑडियंस ही होते हैं। तो मैं अनमोल कपूर, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको काले जादू के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ईजीली दे दूँ। एंड चलिए शुरू करते हैं काले जादू के बारे में। तो काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक क्या है और काला क्या है, ये दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जो काला वर्ड है दैट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, and magic is something that is related to energies, that is something which can be performed on somebody। अब अगर इसको ब्लैक वे से यानी कि काले तरीके से यानी कि नेगेटिव वे से किया जाए तो ये काला जादू हो जाएगा, और अगर इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो वो वाइट मैजिक हो जाएगा। एंड वाइट मैजिक हम एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एनर्जीज़। तो जो भी है तो सब एनर्जीज का खेल, राइट। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को इफेक्ट करती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरी जो एनर्जी है इस टाइम पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी जो एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, और आपके साथ अगर कोई है तो आपकी एनर्जी उसे इफेक्ट कर रही है और उसकी एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। और भगवद गीता में लिखा है कि ये जो एनर्जी है सब में सेम है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो एनर्जी है वो सब में सेम है। एनर्जी ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। जो एनर्जी अर्जुन में है वही एनर्जी दुर्योधन में भी है। तो एनर्जी वॉज सेम। तो अर्जुन आगे से क्वेश्चन पूछता है कि अगर एनर्जी सेम है तो फिर वो बुरे काम क्यों कर रहा है और मैं अच्छे काम क्यों कर रहा हूँ। तो कृष्ण ने उसे समझाया कि जो एनर्जी है वो न्यूट्रल है, जो परमात्मा है वो न्यूट्रल है, सब कुछ न्यूट्रल है इस दुनिया में। आप इसको इस्तेमाल किस ढंग से करते हैं वो मैटर करता है। अब यही एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं और यही एनर्जी को आप नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल के लिए, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है उसको हम रोज़ पॉजिटिव काम के लिए यूज़ करते हैं। हम घर में लाइट बल्ब जगाते हैं, राइट। हम रात को अंधेरा होता है, हम लाइट ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है उसको हमने देखा और उसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया। अब यही एनर्जी, यही इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को करंट देने के लिए इस्तेमाल हो, मारने के लिए इस्तेमाल हो, तो ये नेगेटिव वे में यूज होगी। इसको हम काला जादू कह देंगे। यूज ऑफ एनर्जी, इस्तेमाल एनर्जी का ही किया है लेकिन बुरे तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना। तो ये जो एनर्जीज है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो इस समय मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर एक एनर्जी है, आत्मा है। ये एनर्जी जब मर जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा, बेसिकली एनर्जी नेवर डाइज, राइट। तो मेरी ये जो एनर्जी है ये किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और कुछ लोगों की वो जो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है उसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग करते हैं। तो दो तरह के बेसिकली काले जादू होते हैं। एक बहुत कॉमन सी चीज होती है जो आप देखते होंगे कि आपके पास कुछ रख दिया। आप घर से बाहर निकले, आपने देखा नींबू कटा हुआ है, उसके ऊपर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ है, वो आपके घर के सामने पड़ा है। दिस इज अ वे टू गेट एनर्जी इनटू योर होम और गेट एनर्जी इनटू योर ऑरा, इनटू योर सर्कमस्टांसेस, इनटू योर सिचुएशन। आपके आसपास वो एनर्जी फेंक दी गई। कुछ लोगों के पास किल लगे हुए केले आ जाते हैं, कुछ लोगों के घर के बाहर खून के छिटे मिलते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये बेसिकली एक वे है एक नेगेटिव एनर्जी को आपके घर पहुंचाने का, आप तक पहुंचाने का। ये पहले तरह का काला जादू है, बहुत कॉमन सा काला जादू है, और ये हमारे एंशिएंट बुक्स में लिखा हुआ है कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा कि आपने जो नाखून है वो कहीं भी मत फेंकें, अपने जो बाल हैं वो कहीं भी मत फेंकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जन्म से लेकर अब तक आपके नाखून वही हैं, नाखून आपके रूट से कनेक्टेड हैं, ये आगे आगे ग्रो होते रहते हैं। बट ये अगर इससे यूज़ किया जाए, अगर आपके नाखून को यूज़ कर लिया जाए तो आपके नाखून से आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है।
एंड वो इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सकता है, या आपके नाखून को किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये बेसिक तरह का काला जादू है जो लोग आप पर करते हैं। इससे डरना नहीं, आई टेल यू रेमेडीज, इससे बचना कैसे है और ये वगैरह वगैरह, आई टेल यू लेटर ऑन, है ना। तो ये एक तरह का काला जादू है, बहुत सिंपल सा काला जादू है। आई थिंक वीडियो इज ऑन, मुझे कॉल आ गया था, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक हियर। ओके परफेक्ट, वीडियो चल रही है, सॉरी। हाँ, तो बेसिकली ये एक तरह का काला जादू है कि आपकी कोई चीज लेकर, आपका नाखून, आपके बाल, आपके पैरों की मिट्टी, इट कुड बी एनीथिंग जो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, उसको छीन कर, उसको लाकर किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये एक तरह का काला जादू माना जाता है और ये करना पॉसिबल है। अपनी चीजों को ऐसे ही मत दिया करो। डू नॉट गिव योर थिंग्स टू जस्ट एनीबडी। पंडितों को लोग जाकर अपने घर का पानी दे आते हैं, पंडित मांगते हैं, बहुत लोग मैंने देखा है वो मांगते हैं, दे से घर के घड़े का पानी लेकर आओ, दे से कि अपने पैरों की मिट्टी लेकर आओ, दे से कि पहने हुए कपड़े लेकर आओ। ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजों में आपकी एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं और ये एनर्जीज को किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ जोड़कर आपके साथ कुछ भी बुरा किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन ऑन द अदर वे, ऑन द अदर हैंड, हम इसको पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। यही एनर्जीज को, नाखूनों की, बालों की, कपड़ों की, धूल की, वी कैन यूज दीज एनर्जीज इन अ पॉजिटिव वे एज वेल। इनको किसी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ दिया जाए तो आपके साथ चीजें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैंने एक बात मैं आपको बताता हूं कि द एनर्जी इज नॉट इन द फिजिकल फॉर्म, राइट। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, ऐसे आपको एनर्जी दिख नहीं सकती, नहीं दिख सकती, है ना, सॉरी। तो जब कोई चीज आपके घर आती है, कोई नींबू फेंक गया है, कोई केला फेंक गया है, कोई खून के छींटे फेंक गया है, कोई मोली फेंक गया है, वॉट एवर द हेल, राइट, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई आदमी या कोई औरत वो चीज आपके घर में फेंक गया है, तो बेसिकली वो एनर्जी आपको डायरेक्टली कभी हार्म नहीं पहुंचा सकती। इट कैन नेवर, हाँ, इट कैन नेवर हार्म यू डायरेक्टली, लेकिन वो एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, वो एनर्जी आपको छू नहीं सकती, लेकिन वो आपके पास आकर बैठ जाएगी, वो आपके पास रहेगी, आसपास रहेगी। आपने बहुत जगह सुना होगा कि बहुत सारे लोग होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस में बहुत लोग होंगे जिनके पास बैठना आपको पसंद नहीं है। यू से कि यार पता नहीं क्यों इसके पास बैठकर नेगेटिव वाइब आती है। एंड कुछ लोग होंगे जिनके पास बैठना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यू विल से कि यार इसके पास चले जाओ तो बंदा वैसे ही खुश हो जाता, यार इनसे बात कर लो तो बंदा वैसे ही खुश हो जाता, राइट। सो बेसिकली दैट एनर्जी, वो उनका ऑरा आपके ऑरा को इफेक्ट कर रहा है। और जब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर फेंकी जाती है या आपके ऊपर काला जादू किया जाता है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको इफेक्ट करती है। आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका कामकाज होना बंद हो जाता है, यू फील लाइक पता नहीं क्या हो गया एकदम से, बिकॉज आसपास की एनर्जीज आपको कुछ ना कुछ रोज फीड कर रही हैं, वो रोज कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फीड कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाई यू फील सो एग्जॉस्टेड अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के काले जादू की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस, दैट इज वुडू मैजिक। आपने सुना होगा वुडू डॉल के बारे में, और ये भी सुना होगा कि पिन इज माइटियर देन सॉर्ड। तलवार से ज़्यादा खतरनाक एक सुई हो सकती है। यदि आपको कोई जंग लड़नी है तो ज़रूरी नहीं कि आप तलवार लेकर जाएं, आप एक सुई के साथ भी जंग को हरा सकते हो। वुडू की शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में। आई वुड लव टू शेयर दिस हिस्ट्री बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक पेड़ था, हजारों साल पुराना पेड़ था, जिसकी लोग वहां पर पूजा किया करते थे। और वो पूजा लोग ऐसे करते थे कि वही पेड़ उनके लिए सब कुछ था। दे वर लाइक कि ये जो पेड़ है ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आता है, ये जो पेड़ है ये हमारे लिए सब कुछ लेकर आता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी कोई ऐसा पैदा हुआ जिसने कहा कि मुझे इस पेड़ से नफरत है। और एक रात, खैर इस आदमी के साथ बहुत चीज़ें बुरी हुई थी। इसकी मदर पास अवे हो गई, इसके फादर पास अवे हो गए, इसके भाई बहन नहीं बचे, इसका कामकाज नहीं चलता था, इसको सब मारते पीटते थे। ही फेस चाइल्ड अब्यूज। ये बच्चे ने, ये आदमी ने सब कुछ फेस किया था, जिस वजह से उसको एक नेगेटिविटी उसके अंदर भर गई थी और उसने कहा था कि सब कुछ इस पेड़ की वजह से हो रहा है।
और अगर ये पेड़ भगवान है तो ये मेरा सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर रहा? तो एक रात उस आदमी ने कोशिश की उस पेड़ को काटने की, और लोगों ने उसे ये करते हुए पकड़ लिया। लोगों ने उसे बहुत पीटा, वंस अगेन उसके साथ बहुत बुरा किया, एंड उसको उस अपने जो ट्राइब था, अपना जो एरिया था, उससे निकाल दिया गया और उसको कहा कि तू कहीं और जा कर रहा है, तुझे हम अपने साथ नहीं रखेंगे। अब वो आदमी जाते जाते उस पेड़ के आसपास की, पेड़ के रूट्स के आसपास की मिट्टी भरकर अपने साथ ले गया था, और उस आदमी ने उस मिट्टी का एक पुतला बनाया जो हूबहू उस पेड़ की तरह दिखता था। और उसने कुछ दिन सिर्फ ये सोचा कि यार ये जो है ये वही पेड़ है, ये जो है ये वही पेड़ है, ये जो है ये वही पेड़ है। ही कंसंट्रेटेड अ लॉट। उसने सारी अपनी एनर्जी, सारी अपनी ऊर्जा सिर्फ इस चीज पर लगा दी कि ये जो पेड़ है, ये जो मैंने पेड़ बनाया है, ये वही पेड़ है जो जहां से ये मिट्टी लेकर आया है। कुछ दिन ऐसा करने के बाद उससे पता लगना शुरू हो गया, उसे खुद फील होना शुरू हो गया कि हाँ ये वही पेड़ है। और उसने धीरे धीरे करके रोज उसकी एक जड़ काटनी शुरू कर दी। एवरी डे उस मिट्टी में से जड़ें निकाल देता था, जड़ें तोड़ देता था, जड़ें काट देता था, जड़ें खराब कर देता था। एंड कुछ समय बाद वो पेड़ मर गया। हालांकि उस पेड़ की वैसे ही केयर की जा रही थी, उस पेड़ को वैसे ही पूजा जा रहा था, वो हजारों साल पुराना पेड़ था और अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ एक सोचने मात्र से, इसीलिए कहते हैं ना अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखा करो, ऐसा मत सोचा करो ये बुरा होने वाला है, वो बुरा होने वाला है, राइट? डोंट थिंक लाइक दैट, स्टे पॉजिटिव। हर चीज में पॉजिटिव रहना सीखिए। तो यहां से वुडू मैजिक की शुरुआत हुई। वुडू का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर उसके ऊपर जादू कर देना, किसी चीज को कंसंट्रेट करना। डॉल बनाते हैं, इसमें आपका ऐसे ही दोबारा से आपका कोई ना कोई पार्ट ले जाते हैं, ना भी लेकर जाएं तो भी ये वर्क कर सकता है। और उसके बाद जब ये मैजिक बहुत फेमस हुआ तो इसको अच्छे कामों के लिए यूज किया जाता था, लोगों की अच्छाई की जाती थी। जैसे अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके हार्ट पर वो पिन लगाई जाती थी एंड वो हार्ट पिन को निकाल लिया जाता था। जब वो पिन को निकालते थे तो उसको रिलीफ मिलता था, वो ठीक हो जाता था धीरे धीरे। तो ये पूरी विधि है ब्लैक मैजिक की, ये पूरी विधि है वुडू। एंड वुडू आज की डेट में रियल वुडू करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये जो चीजें आपके घर के आसपास लोग फेंक जाते हैं ये ज्यादा कॉमन है। तो अब इससे बचना कैसे है? हाउ टू बी अवेयर ऑफ इट, हाउ टू अवेयरनेस तो मैं आपको दे ही रहा हूं कि ये सब होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब इससे बचें कैसे? एक कॉमन आदमी इससे कैसे बचेगा? तो सबसे पहले इससे बचने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिए, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए, इतना पॉजिटिव ऑरा रखिए कि आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो आप तक पहुंचे ही ना। ये पहला वे है और सबसे इजीएस्ट वे है कि अपने आप को खुश रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूं, आपके घर के बाहर जो चीज़ें फेंक जाते हैं, रियल मैजिक बहुत कम लोगों को आता है। बहुत ही कम लोग हैं जो रियल ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। मैं जब लास्ट वेस्ट बंगाल गया था वहां पर आई जस्ट नॉट डिस्कस दिस थिंग्स, दैट इज द रियल मैजिक। यहां जहां मैं इस टाइम रह रहा हूं नहीं है, लोग कुछ नहीं करते हैं। वो आपके घर के बाहर केले के को काट कर उसमें लाल सिंदूर भरकर कोई फेंक जाएगा, आपकी विल पावर आधी वैसे ही खत्म हो जाती है। तो डोंट फील लाइक दैट। 90% लोगों को आता ही नहीं है, 10% चांस है कि हाँ आप पर सच में कुछ हुआ है। लेकिन लोग मान कर बैठ जाते हैं कि हाँ यार हमें तो ये मिला, हमारे साथ ये हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, एंड नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उससे इनकी हेल्थ खराब हो जाती है, उससे इनका कामकाज खराब हो जाता है, उससे इनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला रूल, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। दूसरा, अपनी चीजें ऐसे ही मत फेंकिए और किसी को मत दीजिए। व्हेनेवर आप नाखून काटते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक राइट तरीका है, उसको उस तरीके से डिस्पोज ऑफ कीजिए। आपके जब बाल कटवाते हैं तो देखिए आप जिस नाई से बाल कटवा रहे हैं वो उसका क्या करता है। अपने पहने हुए कपड़े हमेशा धोइए। डू नॉट रिपीट योर क्लोथ्स। आप धोकर कपड़ा पहनिए और जैसे ही कपड़ा उतारें ट्राई करें कि उसको धो लें जल्दी से जल्दी। थर्ड थिंग, आपके पैरों की मिट्टी। अब इसके ऊपर आपका कोई भी हक नहीं है, तो जस्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बट स्टिल नंगे पांव मत घूमिए, चप्पल पहन के जाइए,
नंगे पांव मत घूमिए। तो ये पहला है। अब हम अगर इसकी एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि आप कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। अब अगर हो ही गया है, अब अगर किसी ने वाकई कुछ कर दिया है तो क्या करें? सबसे पहले सेती सरसों आती है, सेती सरसों का छिड़काव करें अपने घर पर या जहां पर भी आपका हुआ है, वर्क प्लेस पे, वट एवर, वेयर एवर, है ना। सेती सरसों लीजिए, उसका छिड़काव कीजिए, पूरे घर में फेंकिए। लास्ट से स्टार्ट करनी है एंड करते करते घर के बाहर आ जाना है। स्पेंड सम टाइम आउटसाइड एंड देन गो इनसाइड। पूरी रात वो ऐसे ही पड़ी रहे, सुबह झाड़ू के साथ जितनी निकल गई, जितनी पड़ी रही। फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड रेमेडी, गूगल की धूप, उसके साथ कपूर मिलाइए एंड उसको घर में जलाइए। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, माँ बगलामुखी ताबीज़ या श्री बजरंगबली, पंचमुखी बजरंगबली का जो ताबीज़ आता है, वो ताबीज़ गले में पहनिए। अब ये कहाँ मिलेगा? ये अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ताबीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, इसके मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी का जो यंत्र है वो साउथ की दीवार में, घर की साउथ फेसिंग वॉल पे लगाया जाए तो घर के अंदर वैसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। अब मैं फिर से वो वाले यंत्रों की बात नहीं कर रहा जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो एक खास तरह के पेपर पे खास तरह की विधि से बनाए जाएं, सिर्फ वही यंत्र कामयाब होते हैं, बाकी सिर्फ शोशा है। सो जस्ट डोंट गो फॉर इट, डोंट स्पेंड एंड वेस्ट योर मनी देयर। तो बेसिकली काला जादू होता है, डेफिनेटली होता है, एनर्जीज होती हैं, हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, दूसरों की एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं एंड इवन दूसरों की एनर्जीज को भी यूज कर सकते हैं। अब इससे बचना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हैं कि आपकी कुंडली में क्या योग है कि आप काले जादू के प्रॉन हैं, क्या आपके ऊपर काला जादू किया जाए और आप उसके साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू कि कौन से ऐसे योग हैं कुंडली में जो आपके ऊपर काला जादू करवाने के चांसेस बढ़ा देते हैं, और कौन से ऐसे योग हैं जो आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आपके ऊपर कोई भी काला जादू हो तो वो आपको असर ही नहीं करेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए। फॉर कंसल्टेशंस यू कैन चेक आउट द लिंक्स बिलो एंड दिस वाज ऑल अबाउट काला जादू। गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।